हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, वेलकम टू अन अकेडमी और ये है हमारा सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट। आप लोग इस रिजल्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि हम लोग 2 बार 100% ला चुके हैं अब तो, और ये रिजल्ट हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट। तो दोस्तों, अगर आप इस रिजल्ट की इस सक्सेस स्टोरी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप लोग गाइस अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस चैनल पर जो भी वीडियोस आप लोग देखते हैं उसके जो नोट्स है वो आप लोगों को मिलेंगे tinyurl.com/jeadvmath। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/pjsir42। इस टेलीग्राम चैनल को दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे से रिलेटेड सारी अपडेट्स आप लोगों को यहीं पे ही मिलेंगी, राइट। अगर गाइज आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती है अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर दोस्तों आप लोगों को 1-to-1 गाइडेंस मिलता है फ्रॉम एग्जाम एक्सपर्ट्स, कस्टमाइज स्टडी प्लान एंड बाय वीकली रिव्यूज, गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स। आपको टॉप एग्जाम एक्सपर्ट से गाइडेंस मिल सकती है, तो ये सब चीजें आप लोगों को मिलती है, ठीक है। सो गाइज, प्राइस ड्रॉप हुआ था फाउंडेशन का, तो 1 ईयर का 13,750, 2 ईयर 19,250। बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज वहां पे होते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को एनटीएससी, एनएससीएस और प्रीआरएम के लिए पढ़ाते हैं। तो आप लोग पीजे लाइव कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फिर अनअकैडमी प्रोडिजी का एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। 14 और 15 अगस्त को ये एग्जामिनेशन होने वाला है, आप लोग यूज कर सकते हैं इसको। अनअकैडमी का 2 मंथ का जेई का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और लास्ट मिनट टिप चाहते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन चाहते हैं, लास्ट रिवीजन चाहते हैं, तो ये चीज है। प्राइस हाइक दोस्तों आने वाला है, तो जल्दी से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें, कोड यूज करें पीजे लाइव। 1 ईयर का 34,650 होता है, 2 ईयर का 50,400। ये प्राइस बहुत जल्दी रिवाइज होने वाला है। जो एनुअल प्राइस हाइक है, पीजे लाइव कोड आप लोगों को बेसिकली यूज करना है टू गेट दिस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर दोस्तों मैंने जैसे बताया था आप लोगों को 58,500 का 1 ईयर का है, 90,000 का 2 ईयर का है, तो जल्दी से आप लोग ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फिर ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपका 4th और 5th सब्जेक्ट भी बेसिकली कवर हो जाता है, तो अलग अलग ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। तो जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तब आप लोग को ऑप्शन मिलता है इसका कि आप सीबीएस में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 4th और 5th सब्जेक्ट का भी आप लोगों को पूरा गाइडेंस मिल जाएगा, राइट गाइस। सो आई होप आप लोगों को पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन लें, पीजे लाइव कोड यूज करें। चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। हम लोग ये समझेंगे फंक्शंस क्या होता है, व्हाट इज फंक्शंस। देखो भाई, रिलेशन हमने ये देखा था हमने रिलेशन देखा था। देखो गाइस, याद कीजिए रिलेशन क्या था। रिलेशन ये होता था आर ए टू बी, है ना, आर ए टू बी होता था, और इसको हम लोग लिखते थे ए कॉमा बी सच दैट, ये ऑर्डर्ड पेयर होता था, सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी इन सम वे, राइट। याद कीजिए आप लोग, ठीक है। अब मैं इसमें एक और कंस्ट्रेंट लगा दूं, इफ फॉर पर्टिकुलर ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज यूनिक B such that A is related to B, then such relations are called functions, इसका अलग अलग तरीके से मैं मतलब समझाता हूं आपको। देखो भाई, जैसे मैपिंग डायग्राम में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे मान लो ये A सेट है, ये B सेट है, 1 2 3 ए बी सी। अब अगर देखो ए का 1 का रिलेशन ए से है, 1 का रिलेशन बी से है, तो ये नॉट अ फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। और इसको फील करवाने के लिए मैं बहुत सिंपल एग्जांपल यूज करता हूं जनरली आप लोगों के लिए, ठीक है। वो एग्जांपल क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। वो एग्जांपल क्या है मैं बताता हूं। यस, प्लस स्टूडेंट्स देखना चाहे तो देख सकते हैं जिनको भाई विजुअलाइजेशन में इश्यू हो रहा था, ठीक है। मैं आप लोगों को देखो ये चीज बताता हूं इसके अंदर। देखो इमेजिन करो, देखो जैसे ये मोबाइल है, राइट। मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी भाई, अगर मैं ठीक है
भाई ये कीपैड है मान लो, है ना, मतलब आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बट इमेजिन करो आप फोन में 1 दबाओ और कभी 1 आए, कभी 2 आए, कभी 3 आए, कभी 4 आए, ऐसा हो जाए मान लो, तो तुम लोग क्या सोचोगे कि भाई सर इसकी फंक्शनलिटी खराब है, इसको हमें देना पड़ेगा सही होने के लिए, इसकी फंक्शनलिटी खराब है। तो सेम लॉजिक से इसको फंक्शन नाम रखा है। मतलब आप इमेजिन करो एक बॉक्स है, ये फंक्शन है, इसके अंदर 1 जा रहा है और कभी तुम्हें ए मिल रहा है, कभी तुम्हें बी मिल रहा है। ऐसी मशीन वर्क करेगी क्या? ऐसी मशीन वर्क करेगी क्या? ऐसी मशीन किसी काम की नहीं है ना, है या नहीं है बताओ? ऐसी मशीन क्या मैं कह सकता हूं किसी काम की नहीं है? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। राइट? ऐसी मशीन किसी काम की नहीं है। राइट? तो मैं आप लोगों को सिंपल लॉजिक से ये बता सकता हूं, ठीक है, सिंपल लॉजिक से मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं। अच्छा देखो, एक जो मैंने रिवीजन डीपीपीज डाली है ना जेई 2022 के लिए, उसकी स्टार्टिंग की डीपीपीज आप लोग भी कर सकते हो, है ना, वो भाई वो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिए। उन डीपीपीज को आप लोग भी अटेम्प्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में। जिन भी बच्चों को नंबर थ्योरी में दिक्कत आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दिक्कत आ रही है, सब चीजें उसके अंदर, ठीक है। तो भाई इसको अलग अलग बोलने का तरीका क्या है भाइयों? 1 हैज यूनिक इमेज, राइट? यूनिक इमेज यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, राइट? यूनिक इमेज हो गई, हाँ या ना बोलो भाई। एक तो ये तरीका हो गया बोलने का। मैपिंग डायग्राम में 2 लाइन ऐसे नहीं मिलनी चाहिए। बॉक्स वाले डायग्राम में 1 इनपुट के करस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट नहीं मिलने चाहिए। अलग अलग तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर डोमेन जैसा रिलेशन के अंदर होता है वैसा ही होता है, रेंज जैसा रिलेशन के अंदर होता है वैसा ही होता है, ठीक है। रियल लाइफ में मैथमेटिक्स में हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं बहुत सारा, राइट? हमारे लिए डीपीपी कब बनाओगे? तुम्हारे लिए डीपीपी कब बनाएंगे? गुड क्वेश्चन। तुम्हारे लिए डीपीपी भाई जेई 2022 ही तो हो तुम लोग यार। तुम ये सोच के तो देखो, जेई 2022 ही तो हो तुम, मतलब सॉरी 23 के लिए 11th क्लास की स्टार्टिंग ही तो पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे लिए भी तो हो गई ना वो डीपीपी, तुम्हारे लिए भी तो हो गई वो डीपीपी, नहीं हुई क्या? एक मिनट, आवाज तेज करनी है थोड़ी सी, एक मिनट आवाज तेज करता हूं मेरे को। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है क्या? अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? राइट? अभी आवाज आ रही है ना? चलो ओके। तो भाई ये चीज हो गई। अब पहला फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे कांस्टेंट फंक्शन। अब देखो कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग एनालाइज करते हैं और नॉमेनक्लेचर देखो। अब फंक्शन एफ, भाई पहले रिलेशन था तो आर, फंक्शन का पहला लेटर है एफ, तो एफ आर से आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर तक। मतलब याद करो मैंने बताया था डोमेन ऑफ रिलेशन इसका सबसेट होता है, रेंज ऑफ रिलेशन इसका सबसेट होता है। समझे क्या मेरी बात? तो ये आर टू आर है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू सी। अब क्या हो रहा है देखो, एक्स को तुम कुछ भी रियल नंबर ले लो मगर आउटपुट हमेशा सी मिल रहा है। ये फंक्शन क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। देखो मान लो ये तुम्हारा रियल नंबर का सेट है, इसमें ये सी लिखा हुआ है 1 2 3 बहुत सारे नंबर, सबको यहां से मैप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सब पे वैल्यू सी है। भाई 1 के करस्पॉन्डिंग 2 रे निकल रही है क्या? देखो इसकी यूनिक इमेज है, 2 की भी यूनिक इमेज है, 3 की भी यूनिक इमेज है, 4 की भी यूनिक इमेज है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? फंक्शन के अंदर क्या है, इधर से इधर एक कॉमन कनेक्शन होना चाहिए, एक यूनिक कनेक्शन होना चाहिए। समझे क्या? एक यूनिक कनेक्शन होना चाहिए। ये आपका x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ठीक है। अब आप सोच के देखो सर, इसका मतलब आप ये कह रहे हो भाई रिलेशन वाली डेफिनेशन हम सोच के चले तो सर 1 C 2 C 3 C ये सब ऑर्डर्ड पेयर्स है विच विल लाई इन एफ। हाँ या ना? यहां तक कितने बच्चे समझ पाए रिलेशन की डेफिनेशन को एक्सपेंड करके? इस कोर्स का कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है बेटा, मतलब ये देखो इसका पूरा ट्रैकर मेंटेन हो रहा है, उसको फॉलो करो आप। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो, ठीक है, हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो इसका मतलब देखो, अब यार बहुत सिंपल हो गया ना भाई, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए देखो ये 1 C है,
ये 2 कॉमा सी है, ये 3 कॉमा सी है। तो यार क्या मैं कह सकता हूं, इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोलो, बोलो। इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई आप समझ पा रहे हो क्या, हम लोग ग्राफ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ग्राफ बिना डेस्मोस काम नहीं करेगा। तो डेस्मोस तो देखेंगे ही, हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, बोलो, देखेंगे या नहीं देखेंगे डेस्मोस? राइट। हाय अक्षत। हाँ सैटरडे को क्विज होगा गाइस, इस सैटरडे को क्विज होगा, इस सैटरडे को हम लोग क्विज लेंगे। चलो अब आगे बढ़ रहा हूं भाई, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, देखो कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन देखो, ये बॉक्स है, ये डब्बा आपका फंक्शन है, ठीक है। अब एक चीज लिखो पहले, x क्या है, x क्या है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक मिनट गाइस, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई इसको स्वतंत्रता है अपनी वैल्यू चूज करने की, इसको क्या बोलेंगे हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब कुछ इंग्लिश के ज्ञाता ये भी बताते हैं कि भाई देखो ऐसे लेकर z तक जाएंगे तो पहले x आता है, तो x की वैल्यू पहले लेनी पड़ेगी, फिर x की वैल्यू के हिसाब से y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। समझेगा आप मेरी बात? तो x के पास स्वतंत्रता है और उसके हिसाब से ही y अपनी वैल्यू लेगा। जैसे बहुत सिंपल मैं एग्जांपल लूं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो भाई x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू 0 आ रहा है, x का वैल्यू 1 पे y का वैल्यू 2 आ रहा है, x का वैल्यू 2 पर y का वैल्यू 6 आ रहा है। तो तुम क्या कर रहे हो, पहले x की वैल्यू चूज कर रहे हो स्वतंत्रता, उसके हिसाब से y की वैल्यू आ रही है। तो y डिपेंडेंट हो गया, x इंडिपेंडेंट हो गया। यहां पे भी देखो आपने x की वैल्यू चूज की स्वतंत्रता, कुछ भी करो और तुमने फिर y को बोल दिया बाउंडेड है भाई, सेम वैल्यू, a की वैल्यू लेगा, खत्म। समझे क्या, समझे क्या? ठीक है, ठीक है, हाँ ये कन्वेंशन है, ठीक है। चलो अब देखो ये गाइस ग्राफिंग करते हैं अब अपन लोग, ठीक है। अब ग्राफिंग करते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास वो है। अब मैं यहां पे गाइस देखो y इक्वल टू 4 लिख दो, y इक्वल टू 4 लिख दो, ठीक है। y इक्वल टू 4, तो आप लोगों को एक पैरेलल लाइन मिल गई, पैरेलल लाइन मिल गई। और आप देख लो भाई ये सब जगह पे सेम है, सब जगह पे सेम है गाइस, ठीक है, सब जगह पे सेम आ रही है। देखो y की वैल्यू, ठीक है। अब नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर फंक्शन। पहले इसको अप्रिशिएट करो, राइट। समझे? अब देखो दे भाई अपन बात करते हैं बेटा। अब देखो y इक्वल टू 4 है। अब आप देखो भाई x अपनी कुछ भी वैल्यू ले, y की वैल्यू फिक्स आती है। अब गाइस मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मैं एक चीज लिखता हूं जहां पे इसको हटाओ, जहां पे फंक्शन का गड़बड़ हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें एक फंक्शन, देखो अब ये मत पूछना कि सर ये कैसे है, ये जब तुम्हें कैलकुलस पढ़ाऊंगा ना मैं, तुम खुद सीख जाओगे। अब मुझे एक चीज देखो भाई, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। अब सुनना भाई, हमने ये प्रॉमिस किया हुआ है कि x की एक वैल्यू पर यूनिक आंसर आना चाहिए, बट यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे देखो क्या हो रहा है, एक पाप हो जा रहा है यहां पे। वो पाप क्या है मैं बताता हूं आपको। देखो भाई ये x की वैल्यू 1 है, ये होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट।
वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब आप किसी भी x की वैल्यू से एक वर्टिकल लाइन बनाओ, अगर ये दो जगह कट कर रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये 1,√3 है और ये 1,-√3। कैसे निकाला मैंने? कुछ नहीं, इक्वेशन में पुट करके देखो, x की वैल्यू 1 डालो, 1 + y² = 4, y² = 3, x का वैल्यू 1 डालने पर y = ±√3। अब भाई फंक्शन की क्या कंडीशन थी कि भाई डब्बे में अगर 1 जा रहा है तो एक ही यूनिक वैल्यू निकलनी चाहिए, बट यहां पे क्या निकल रही है? √3 भी निकल रही है, -√3 भी निकल रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब फंक्शन नहीं होने की जो कंडीशन होती है ग्राफिकली क्या बोलते हैं? इफ वी मेक अ वर्टिकल लाइन at x = a, it should intersect the graph at only one or less points। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, बोलो बे, समझे क्या? हाँ ठीक है, क्योंकि यार आप देखो ना भाई, सीधी सी बात है, आप इसको करके कर क्या रहे हो? एक्स की वैल्यू फिक्स कर रहे हो, एक्स की वैल्यू फिक्स कर रहे हो आप, एक्स की वैल्यू फिक्स करने पर आपकी वाई की वैल्यू चेंज हो जा रही है, वाई की 2 वैल्यू आ जा रही है, गलत है, ये फंक्शन नहीं है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। लिख लो भाई इसको, क्योंकि देखो ये जो चीज लिखी है ना मैंने, ये लेक्चर नोट्स का पार्ट नहीं बन पाएगी, ये लेक्चर नोट्स का पार्ट नहीं बन पाएगी, अभी मैं क्रॉस करूंगा ना तो कट जाएगा, है ना, ये सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी, तो प्लीज लिख लो और डन बोलो, लिख के डन बोलो। आफ्टर ओनली व्हाट हैज बीन रिटन, ओनली वन और लेस पॉइंट्स, वन और लेस पॉइंट नहीं। हाँ जेई देखो, मैं तो हमेशा यूज करता हूं डेस्मॉस को, मैं तो डेस्मॉस को हमेशा यूज करता हूं। देखो एक बच्चा पूछ रहा था लेस 1 से लेस कैसे, भाई x = -4 पे लाइन खींचो, एक भी जगह कट नहीं कर रही, 1 से लेस 0 होता है, एक भी जगह कट नहीं कर रही, देखो नहीं कट रही ना, राइट। अब देखो इसको फंक्शन बना दूं क्या मैं, इसको फंक्शन बना दूं मैं, देखो इसको फंक्शन बनाता हूं मैं, देखना इसको फंक्शन बनाता हूं, इस ग्राफ को देखते जाओ आप, इसको मैं तुम्हारे लिए फंक्शन बनाऊंगा, केवल तुम्हारे लिए, समझ रहे हो? समझ रहे हो? ओ ये कैसे होता है यार, एक साथ फंक्शन कैसे लिया जाता है? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ y > 0, ऐसे कैसे कर रहे हैं? इसमें रेंज कैसे निकाली जाती है? इसमें रेंज कैसे निकाली जाती है यार? भूल गया मैं यार, फिर से भूल गया, पहले मेरे को याद था। पता नहीं यार, इसमें आएगी रेंज, रेंज इसमें आएगी क्या? खैर मैं आपको देखो एक और बार बना के बता देता हूँ, ये वैसे दूसरा तरीका आता है मेरे को, ऐसे को बात नहीं है, ठीक है। देखो y = SQRT 4 - x², ये देखो बन गया ना फंक्शन, देखो फंक्शन बन गया ना ये, देखो मैंने नीचे का उड़ा दिया, अब मैं कोई सी भी वर्टिकल लाइन बनाऊं एक ही जगह कट करेगी, बन गया फंक्शन। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई,
हाँ या ना बोलो भाई। राइट। चलो, तो यहां पर आप एक चीज दिखेंगे, ग्राफिकली ताकि आपके लेक्चर नोट्स का पार्ट भी बन जाए। फॉर एनी वर्टिकल लाइन फ्रॉम x इक्वल टू a, द intersection with graph should be less than equal to 0। समझे क्या? समझे क्या? 30 मार्क्स मेरिट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। राइट। 1 नहीं आएगा। 1 क्यों नहीं आएगा? शुड बी लेस देन 1, ओ लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी 0 लिख दिया मैंने। लेस देन इक्वल टू 1, वेरी गुड। लेस देन इक्वल टू 1। अबे स्वास्थ्य का डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा यार, तो लगी देबायु की बातों में आ गई। टेंशन मत लिया करो, समझ आएगा, आगे जाके सब समझ में आएगा, आगे जाके सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो। ये ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ बनाओ। बिल्कुल लक्ष्य अलाहाबादी बिल्कुल मिलेगा। बन गया। वाई आर वी गेटिंग द ग्राफ इफ इट इज नॉट अ फंक्शन? भाई देखो, ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ का मतलब सिंपली ये होता है एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट का कलेक्शन। तो भाई ऐसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट का कलेक्शन तो हम निकाल ही सकते हैं ना, जिससे सर्कल बने, उसको हमने प्लॉट कर दिया तो वो ग्राफ बन गया। ग्राफ के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि इट शुड बी अ फंक्शन। समझे क्या? ग्राफ हम बिना फंक्शन के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो, इसके लिए एक लाइन लिख लो, every function has a graph but every graph may not be of function। ये है भाई लोग, जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन का हो। अब जैसे ये fx इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो इसका भाई डोमेन क्या है? देखो डोमेन क्या होता है, जो आप x की वैल्यू ले सकते हो, तो वो है x बिलोंग्स टू r। रेंज क्या है? केवल एक सेट, सिंगलटन सेट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे, राइट? समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? राइट? समझे? राइट? ये हुई ना बात। अब देखो, अब मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि ग्राफ और फंक्शन में सर रिलेशन क्या है ना? सर ग्राफ और फंक्शन में रिलेशन क्या है, मैं आपको बताता हूं। और ये आप पता बचपन से जानते हो, आप बचपन से जानते हो। मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो भाई, तुम ये मानते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तुम ये मानते हो क्या? बताओ, तुम ये मानते हो नहीं मानते? हाँ या ना बोलो भाई, तुम ये मानते हो नहीं मानते? अब आप खुद सोच के देखो
थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस इतना सा दिमाग चाहिए, इतना सा। ये ग्राफ, ये लाइन की इक्वेशन है, राइट। इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो ये फंक्शन है या नहीं है? लीनियर पॉलिनोमियल का फंक्शन है ना भैया। लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल का फंक्शन है ना। इसका मतलब हर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ होता है और वो यूनिक होता है। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। खत्म, बस यही रिलेशन है। ये तो तुम बचपन से जानते हो ना। ये तो तुम बचपन से जानते हो ना कि भाई ग्राफ का क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। और हर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक ग्राफ आता है। अब मैं तुम्हें ग्राफ का एक और मतलब बता देता हूं। अब मुझे ईमानदारी से बताना भाई, ए कॉमा बी को अगर मैं प्लॉट करता हूं तो यहां पे x इक्वल टू ए होता है, y इक्वल टू बी होता है। यही तो हमने देखा था रिलेशन के अंदर। रिलेशन के अंदर ये तो देखा था। अब फंक्शन क्या है भैया? फंक्शन यही तो है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। यही तो है, नहीं है क्या? अब सारे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स को आप याद करो। कैसे करते? या तो हम लिस्ट कर दे, जैसे डाइस होती, मतलब अगर 1 से 6 होता डोमेन और रेंज भी 1 से 6 होती तो 6 इंटू 6 36 ऑर्डर्ड पेयर्स आते। उसको तो मैं फिर भी मेहनत करके लिख सकता हूं, बट इसको कैसे लिखूं जब ये इतने सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को मैं कैसे लिखूं? तो इसको रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका होना चाहिए, वो तरीका ग्राफ होता है। समझे क्या? और ये आप हमेशा बचपन से जानते हो। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? लाइन को। ये देखो, ये भी लाइन है, समझेगा? y इक्वल टू 3 लाइन क्यों है? क्योंकि ये क्या है? y इक्वल टू 3 प्लस 0 इंटू एक्स। लीनियर पॉलिनोमियल बन गया ना एक तरह से। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। अरे क्या डाउट क्लियर कर दो ऋषभ यार, पहले बेटा ये समझ लो यार। जो चीज देखो क्लास के साथ चला करो आप, यही चीज दिक्कत है तुम्हारी। देखो तुम पता है क्लास में कंसंट्रेशन कम हुआ, पाप होना चालू हुए, ये मान लो आप। आज की तारीख में मैं 11th क्लास के बच्चों का रिवीजन ले रहा हूं, बेसिक चीजें भूल रहे हूं, इसीलिए क्योंकि आपका ध्यान ही कहीं और है। भाई जो चल रहा है ना वो पढ़ो, जो चल रहा है सब समझ में आएगा, ठीक है ना। और अगर समझ में नहीं आ रहा ना, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लैप्स हो रहा है, राइट। एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल टू वाई एक ही बात होती है। वाई इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल टू वाई एक ही बात होती है, ठीक है। हो गया? ठीक है, चलो अब देखो, अब हम लीनियर पे आते हैं। अब इसका ग्राफ प्लॉट करो, इसको बोलते हैं गाइस, ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या ढंग से नहीं लिखा हुआ, इसको डिस्कार्ड करो। 1 व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 2, 2 व्हेन x बिलोंग्स टू 2 से 3। ये बोलते हैं गाइस पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन का मतलब क्या है गाइस, अब आप समझो। और मल्टी डेफिनेशन, अब देखो कुछ बच्चे पता है, अब मैं ये लिख रहा हूं ना, ये डिफाइन कर रहा हूं, इन टर्म्स को लिख रहा हूं, तो भी बच्चे बोल देंगे सर मुझे समझ में नहीं आया। अबे समझाया ही नहीं है, अभी लिखा है, इसका नामकरण किया है, केवल नामकरण किया है अभी। मल्टी डेफिनेशन फंक्शन मतलब एक ही फंक्शन के अंदर आपने डिफाइन किया है। अब देखो फंक्शन का पहला रूल, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए 2 डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही हो रहा है यहां पे, देखो -1 से 2 एक्स जब हो रहा है तो आप यहां पे देखो 2 को आपने यहां पे ले लिया, तो आपने 2 को यहां नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई 2 पे आपने डिफाइन कर दिया एक्स को 1 है वो। 2 से 3 2 डिफाइन किया, मतलब 2 से 3 के बीच में ये 2 होगा। अब अगर कोई मुझे ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा, सुनो ध्यान से सुनो भाई, मेरे को डोमेन पता चला है, ये समझना भाइयों, डोमेन जो कि x की वैल्यूज होती हैं, क्या वो -1 से 3 है। रेंज केवल 2 वैल्यूज है, क्या है? 1 और 2। चलो पापियों बनाते हैं इसको ग्राफ को बनाते हैं भाई। अब डोमेन -1 से लेकर 3 तक फिक्स कर दिया मैंने। अब मैंने यहां पे भी एक दीवार बना दी, यहां पे भी एक दीवार बना दी। इस दीवार से इधर नहीं जाऊंगा मैं, इस दीवार के इधर नहीं जाऊंगा, ठीक है। डन हो गया, ये दीवार बन गई भाई साहब। अब -1 से 2 के बीच में वैल्यू 1 है, किसकी वैल्यू है? ये y की। तो -1 से कहां तक? 2 तक, ये 2 ले लो। एग्जैक्टली 2 पर भी यही वैल्यू है, ठीक है। अब सुनो, जैसे ही मैं 2 के आगे जाऊंगा
तो ये अपनी डेफिनेशन चेंज कर लेगा। और यहां पे देखो मैंने ओपन बनाया। ओपन क्यों बनाया? क्योंकि एग्जैक्टली 2 पर वैल्यू 1 है, 2 के हल्का सा आगे 2 है, एग्जैक्टली 2 पर 1 है। एक वैल्यू देखो, वर्टिकल लाइन टेस्ट पास होना चाहिए ना। अगर मैंने यहां से एक वर्टिकल लाइन बनाई, वो एक ही जगह कट करनी चाहिए ना। तो x इक्वल टू 2 पर एक यूनिक वैल्यू आएगी ना। अगर ये फंक्शन है तो यूनिक वैल्यू आएगी, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा। हाँ या ना बोलो भाई। सर डोमेन रेंज कैसा पता करें? देख के गधों देखो मैं भी तो देख के ही बता रहा हूं। -1 से 3 है भाई, डिफाइन जहां पे है वही रेंज है। -1 से 3 रेंज देखो, ये y की वैल्यू 1 और 2 खत्म। और कैसे कर रहा हूं? मैं भी ऐसे कर रहा हूं, राइट? एवरी ग्राफ में नॉट बी अ फंक्शन। मैंने अभी भी एग्जांपल दिया था, रिदम खन्ना पहले जाओ। सर्कल का एग्जांपल लिया था मैंने। सर ग्राफ नहीं आया, कैसे समझना है? देखो मैंने कैसे बनाया भाई। x की वैल्यू -1 से लेकर 2 तक 1 वैल्यू है। -1 से 2 अपने आप को देखो, ठीक है? तुम्हें देखो डेस्मॉस पे बताता हूं मैं, ठीक है? देखो भाई y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है? y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है? y को ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो 1 -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2। अब समझो, देखो y नहीं, सॉरी x करना है मुझे यहां पे। देखो अब समझना भैया, इस रेंज में मुझे -1 से 2 के बीच में क्या चाहिए था? y की वैल्यू 1 चाहिए थी। देखो दिख गया, ये ग्राफ दिख रहा है? दिख रहा है ये ग्राफ? ये देखो, ये वाला ग्राफ है जो 1 से पास कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, x, अब देखना 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3। अब देखो 2 से 3 के बीच में देखो, ये एक डैश 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 लाइन दिख रही है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 2 पर मेरी वैल्यू फिक्स है 1। देख लो एग्जैक्टली 2 पर एग्जैक्टली वैल्यू 1 आ रही है। एग्जैक्टली 2 पर x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू 1 आ रही है। आप समझ पा रहे हो भाई फंक्शंस क्या होते हैं यार? उन फंक्शन का ग्राफ उनके ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है। ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है भाई। ये ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर, ये देखो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर। देखो मैं x की वैल्यू चेंज करता जा रहा हूं, y की वैल्यू सेम है। देख लो आप भाई। आपने बोला सर -1 से लेकर, आप कुछ भी रख लो, -1 से मैंने आगे बढ़ाना चालू किया, हर जगह 1 वैल्यू 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 1 वैल्यू, ठीक है? जैसे ही बेशर्मो तुम एग्जैक्टली 2 पर आए तो तुम्हारी वैल्यू 1 थी। उसके बाद बेशर्मो की तरह तुम ऊपर गए। फिर ये देखो, देखो, ठीक है? अब देखो 2 के आगे एग्जैक्टली 2 पर तो वैल्यू 1 थी, उसके आगे देखो हर जगह 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है। ऐसे बन रहा है ग्राफ, खत्म बात। ऐसे बन रहा है ग्राफ। और कैसे बन रहा है? हाँ मतलब 2.01 पे वैल्यू 2 होगी ना, बिल्कुल। समझे? समझे? समझ में आ गया? मैंने पहले डिफाइन कर दिया। हेलो बेटा, आप लेट आए क्लास के अंदर। इस चीज को देखो, मैं पहले फिर भी बता देता था। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में फंक्शन डिफाइन किया है। आप वापस से स्टार्टिंग में जाओ, उसके वीडियो के, वहां से देखना चालू करो, ठीक है? समझ में आ गया ना? वेरी गुड। अब देखो, ये इसको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, मल्टीपल। पीस वाइज क्यों? देखो एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर। टुकड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीस बोलते हैं। एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, तो पीस वाइज। मल्टीपल डेफिनेशन क्यों? 1 2। मल्टीपल मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा डेफिनेशन है, खत्म, सिंपल, इंट्यूटिव। भैया मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसान को इंसान बोलता है, इंसान को होमोसेपियन नहीं बोलता है। समझे? हाँ हाँ, यूज करो ना भाई। देखो आज की क्लास के बाद डेस्मोस यूज करना कंपलसरी है।
हो गया, एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन है बच्चा, सबो एक ही फंक्शन है। हाँ तो बस डोमेन तो फर्स्ट वैल्यू होती है, मतलब एक्स की वैल्यू डोमेन होती है। देखो सिंपल ये याद रखो, सेट ऑफ ऑल परमिसिबल, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स में सेट ऑफ ऑल परमिसिबल वैल्यू, मतलब जो पॉसिबल है ऑफ x, ये डोमेन होता है। और रेंज क्या होती है? सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। करस्पॉन्डिंग मतलब जो वैल्यूज आएंगी। देखो अब इसको देखो, यहां पे -1 से 3 हो पा रहा है डोमेन, रेंज y की 2 ही वैल्यू पॉसिबल हो पा रही है, और सेट में एक बार में एक ही वैल्यू लिखते हो आप, एक वैल्यू को एक ही बार लिखते हो, इसलिए ये आंसर आ रहा है। समझे क्या भाई? चलो लिख लिया क्या? वाह वाह अदनान शिको। चलो अब हम बात करेंगे, ये ग्राफ बन ही चुका है, ठीक है। अब लीनियर फंक्शन, अब देखो बहुत सिंपल हो जाएगा यहां से मामला। अब आपको समझ में आ गया ना? अब बहुत सिंपल है। देखो भाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या है? एक लीनियर फंक्शन है। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर फंक्शन। आप इसको लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हो, लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हो नहीं जानते? बताओ। लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हो आप इसको। ये एक लाइन बनेगी, आपको पता है, ये आपको लाइन बनेगी पता है। अब यहां पे यूक्लिड की याद करेंगे। यूक्लिड बाबा कहते हैं कि भाई अगर आपको एक लाइन बनानी है तो 2 पॉइंट देख लो। यूक्लिड बाबा का कहना था कि अगर ये 2 पॉइंट बनाएंगे तो एक यूनिक लाइन मिलेगी। तो बस हम क्या करेंगे? 2 पॉइंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई? देखो मेरे को मान लो मुझे ये प्लॉट करना है, राइट। मैं क्या करूंगा? x का वैल्यू 0 लूंगा। देखो 0,1 इस पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? जी x की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू 1, ठीक है। फिर 1,3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? डेफिनेटली कर रहा है। बस यूक्लिड बाबा की बात मान के इसको बना दो। लाइन ही तो बनानी है, खत्म, गेम खत्म, पैसा हजम, गेम खत्म, पैसा हजम। बोलो बे। हो गया? चलो अब देखो, अब फिर से एक दो इलस्ट्रेशन देखते हैं, एक दो इलस्ट्रेशन देखते हैं। और मैं याद नहीं करवाऊंगा यार, याद नहीं करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि याद करे पड़े, ऐसा मत कर देना कि याद करे पड़े। देखो बहुत सारी लाइनें बनाते हैं हम। y इक्वल टू, देखो 2x प्लस 4, ये देखो ये एक लाइन है। y इक्वल टू x, ये एक और लाइन है। y इक्वल टू माइनस एक्स भी बना सकते हो। समझे क्या? अलग अलग लाइन बन रही है, अलग अलग लाइन बन रही है, ठीक है। राइट, ये देखो ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू एक्स। ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू 2x प्लस 4। सब लाइन ही तो बन रही है, देखो लीनियर पॉलिनोमियल। समझे क्या? समझे क्या? बोलो। राइट, डन। मेरा कोर्स स्ट्रक्चर में आ गया। देखो वाइब्रेंट का जो बैच चालू हो रहा है कल से, उसमें उनके कोर्स स्ट्रक्चर में आ गया है कि वो कहां से चालू करेंगे, आप देखें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देख पा रहे हो क्या? वापस से देखो भाई, हमेशा ये चीज याद रखो, ठीक है। देखो ठीक है, देखो केवल इस लाइन को देखो, वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर रही है। देखो एक ही जगह इंटरसेक्ट हो रहा है,
वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर रही है, एक ही जगह टेस्ट हो रहा है। इस लाइन को देखो, वर्टिकल लाइन। अब गधों ये मत बोल देना सर देखो इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये दो लाइन पे, अबे अलग अलग लाइन है वो। व्हाइट लाइन तो एक ही जगह इंटरसेक्ट हो रही है ना, व्हाइट और ब्लू लाइन एक ही एक जगह इंटरसेक्ट हो रही है नहीं हो रही? वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर रही है मतलब फंक्शन है यूनिक एक्स के लिए यूनिक वाई आ रहा है। कोई भी एक्स लो आप, यूनिक वाई मिल रहा है नहीं मिल रहा? हाँ या ना बोलो। हाय कुमार एकलव्य। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो भाई ये लीनियर फंक्शन हो गया। अब देखो दो स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं। अब आपने ये लीनियर पॉलिनोमियल बनाया, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई y इक्वल टू 0 कब होगा। मैं y इक्वल टू 0 निकालने के लिए देखो ये बोल रहा है, ये जो थी ना, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। हमें पता है देखो भाई एक ही जगह तो कट करेगी। भाई देखो लाइन का बेसिक नेचर होता है कि वो स्ट्रेट है। ऐसे अगर वो घूम के आ गई ना तो वही लाइन नहीं है, वो कुछ और है। उस कुछ और को क्या कहते हैं वो बात की बात है, मगर आज की बात है ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट जाती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है। अब एक ही डायरेक्शन से रिवर्स तो ना कर पाएगी, तो इसका मतलब एक ही जगह कट करेगी। वहां पे देखो यहाँ पे गाइस y 0 होगा, y का वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पे, ax प्लस बी। तो x कितना आ गया? माइनस बी अपॉन ए। समझे क्या? समझे क्या कदों? हरमन बेटा देखो अब अभी भी आपको समझ में नहीं आया ना ये चीज। हाँ, हरमन देखो सही ईमानदारी से बता रहा हूं, सर्कल वाली इक्वेशन फंक्शन क्यों नहीं थी इसका मतलब आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, है ना। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, सॉरी टू से दिस वेरी ब्लंटली, कि इसका मतलब आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, आप कुछ और ही सोच रहे हो, आप कुछ और ही सोच रहे हो। मैंने क्लियरली बताया वर्टिकल लाइन दो जगह कट नहीं करनी चाहिए, बॉक्स के डेफिनेशन लेके बताया। इसका मतलब आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो। इसका मतलब मेरा एंटिसिपेशन ये है कि आप साथ के साथ कुछ और भी काम कर रहे हो। पूरा अगर ध्यान इधर नहीं लगाया ना नहीं आएगा समझ में, पहले ही बता रहा हूं। दो लाइन का हमेशा फंक्शन होता है, राइट। चलो अब देखो मैंने आपको बताया, देखो ये है ना, ये फंक्शन देखो y इक्वल टू एक्स बनाया, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्यों कहेंगे इसको? देखो भाई y की वैल्यू वही आ रही है जो डाल रहे हो आप। देखो इस डब्बे में आपने 1 डाला 1 निकला, 2 डाला 2 निकला, तो ऐसा लग रहा है ना कि जो वैल्यू डाली वही निकल रही है। तो ये क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब आइडेंटिटी मतलब खुद ही, ये वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं कर, ये नाम का डब्बा है बस। ये होता है एडिटिव इनवर्स फंक्शन। एडिटिव इनवर्स क्या होता है भाई? जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होता है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 0 मिलता है। तो सिमिलरली मैंने y इक्वल टू -x बनाया, y इक्वल टू -x बनाया, मतलब भाई अगर 2 डाला तो मुझे -2 मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। a, -a, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। इसका मतलब x और y का सम 0 होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन बन गई। इसका ये करवाएगा। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। सर y द ग्राफ ऑफ लीनियर इन 2 वेरिएबल इज स्ट्रेट। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब हम ट्रिग्नोमेट्री में देंगे, इस क्वेश्चन का जवाब हम ट्रिग्नोमेट्री में देंगे। ठीक है, हम लोगों ने देखो आज की तारीख में केवल ये सीख रखा है, आज की तारीख में हम लोगों ने केवल ये सीख रखा है। देखो वैसे अगर कोई बच्चा दिमाग लगाए ना तो वो ये सोच सकता है कि भाई ये पॉइंट मैंने लिया, ये पॉइंट मैंने लिया, देखो मैं एक एक पॉइंट प्लॉट करूं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। मेरे को y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, 0,0 प्लॉट किया, 1,1 किया, 2,2 किया, 3,3 किया, 4,4 किया। ऐसे करते करते मुझे एक लाइन बनती हुई दिख रही है। आज तक हमारे टीचर्स ने भी हमें यह समझाया, बट इसका एक रीजन होता है। जेई के अंदर हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जहां पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि कौन सी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, बट उसको आने में टाइम है। तो अपनी उत्तेजनाओं के घोड़े थोड़े से थामो और जो चीज अभी अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं वो समझो, ठीक है। समझे क्या? इलिप्स में दो जगह कटेगा, इसलिए इलिप्स भी फंक्शन नहीं है। फंक्शन देख के ग्राफ का नेचर नहीं बता सकते, ठीक है। अब देखो, अब अपन आते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन में। भाई लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, देखो सोच के देखो ना आप, सर अब हम समझ गए,
पहले आपने 0 डिग्री पॉलिनोमियल बताया जो कि कांस्टेंट फंक्शन बोल रहे हो, आप हमें पागल बना रहे हो। 0 डिग्री पॉलिनोमियल को आपने कांस्टेंट फंक्शन बोल दिया, फिर आपने लीनियर पॉलिनोमियल को लीनियर फंक्शन बोल दिया, अब आप इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल रहे हो नहीं बोल रहे? आप बताओ, खुद बताओ भाई। देखो, ये डोमेन है, ये रेंज है या नहीं है? है या नहीं है? डिफाइंड बाय, अब ये क्या है यार? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो है या नहीं है? बताओ बताओ, है या नहीं है? मेरे हिसाब से पता है तुम इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो। देखो, मैं यही चीज बोल रहा हूं बेटा। देखो, डोमेन का मतलब पता है क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है जहां तक जिसके अंदर हमें एक्स की वैल्यू लेनी है। उसी तरह से गाइस, इस क्लास का जो डोमेन है ना, वो ये है कि आप फंक्शन की डेफिनेशन समझो। जो चीजें फंक्शन नहीं है ना, उनके बारे में टिप्पणी करोगे, आप ये भी नहीं समझ पाओगे। पहले बताओ, आप ये सोचोगे सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सबका समय आएगा। तुम्हें अगले साल जेई नहीं देना है, तुम्हें कल जेई नहीं देना है, अगले हफ्ते जेई नहीं देना है, तुम्हें 2 साल 3 साल बाद जेई देना है। जिन बच्चों को 2-3 साल बाद जेई देना है, सब्र रखो, ये लॉन्ग जर्नी है। ऐसा नहीं कि कल ही खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे जो आज समझा रहे हैं वो समझो, जो आज समझा रहे हैं वो समझो, ठीक है? राइट? अब आप देखो भाई, एक्स की मैं कोई सी भी वैल्यू ले सकता हूं, और सबसे बढ़िया आप सोच के देखना, मेरा फंक्शन क्या होता है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे बेसिक क्वाड्रेटिक फंक्शन ये हो सकता है, सबसे बेसिक क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब देखो भाई, मैं x की अलग अलग वैल्यू लेता हूं और फिर y की वैल्यू देखो। -3 पे y की वैल्यू 9 आएगी, -2 पे y की वैल्यू 4 आएगी, -1 पे y की वैल्यू 1 आएगी, 0 पे 0 आएगी, 1 पे 1 आएगी, 2 पे 4 आएगी, 3 पे 9 आएगी। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। अब देखो, बेसिक लेवल पे ग्राफ कैसे बनता है? सर हमें पता है। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? पहले भाई 0,0 देखो, एक ऑर्डर्ड पेयर 0,0, इसको प्लॉट करते हैं 0,0। फिर देखो 1,1 और -1,1, ठीक है? ये 1 हो गया। फिर -2, बट देखो, अब जैसे ही गाइज आपने 1 से 2 में लेके गए ना, ये ज्यादा ऊपर चला गया। सोच के देखो, ठीक है? तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगा। क्यों? देखो, स्ट्रेट लाइन बनने, अगर स्ट्रेट लाइन बनता, आप सोच के देखो, आप सोच के देखो, अगर स्ट्रेट लाइन बनता तो भाई यूक्लिड बाबा ने क्या बोल रखा है? 2 पॉइंट से पास करके आप लाइन बना सकते हो। बट ये देखो, तीसरे पॉइंट से पास नहीं करती, चौथे पॉइंट से भी पास नहीं करती, 5वें पॉइंट से, तो ये लाइन तो हो ही नहीं सकती। लाइन तो हो ही नहीं सकती, नहीं क्या? बोलो, लाइन तो हो ही नहीं सकती ना, ये समझे? तो ये चीज ध्यान से देखो। ये लेक्चर प्लस पे हो चुका है बेटा, ये लेक्चर प्लस पे हो चुका है। सर डेस्मोस में रेंज कैसे लिखा? मेरे को भी नहीं आता, सही बताओ तो। ठीक है, अब मुझे आप चीज बताओ भाई, इस ग्राफ को देख के, बस देख के ये बताओ, क्या ये चिरकुट y एक्सिस मिरर नहीं है क्या? y एक्सिस इज मिरर ऑफ द ग्राफ। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो भाई। ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी डिफाइन करेंगे, ठीक है? अब ये देखो, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। जैसे देखो, वर्टेक्स क्यों बोलते हैं? आप खुद सोच के देखो भैया, इसको आप वर्टेक्स बोलते हो नहीं बोलते? बताओ, इसको आप वर्टेक्स बोलते नहीं बोलते? वर्टेक्स क्यों बोलते हो? आप देखो, आप अगर कोई एंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यहां पे उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। उसी तरह से देखो, ग्राफ यहां से ऐसे ऐसे आ रहा था, यहां पे उसको डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। जहां डायरेक्शन चेंज हो जाती है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स की बेसिक डेफिनेशन अगर आपको पहली बार पता चली है तो वर्टेक्स ओपी लिख दो भाई। अगर वर्टेक्स की ये वाली डेफिनेशन आपको पहली बार पता चली है ना, तो वर्टेक्स ओपी लिख दो। हाँ या ना? वर्टेक्स मतलब जहां पे डायरेक्शन चेंज हो जाए। काफी लोगों को पहली बार पता चली,
काफी लोगों को पहली बार पता चला। ठीक है, अब देखो, अब ये ग्राफ के अंदर गाइस बहुत ही विचित्र विचित्र चीजें होंगी, देखना बहुत ही विचित्र विचित्र चीजें होंगी। आप सोच के देखो, अगर मैं केवल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को देखो, अगले पेज पे वही आ रहा है, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप सोच के देखना, इसके बारे में मैं एज बहुत सारी पॉइंट बोलूंगा। देखना, एक तो इसकी जो वर्टेक्स है वो 0,0 पर है। वर्टेक्स एक पॉइंट होता है, इट इज अ पॉइंट, है ना भाई। हर जगह देखो, ट्राइंगल का भी वर्टेक्स क्या होता है, एक पॉइंट ही तो होता है। वर्टेक्स 0,0 है, राइट। एक्सिस क्या है, इज y एक्स। एक्सिस कैसे डिफाइन होती है, लाइन अबाउट विच ग्राफ इज मिरर इमेज, और इसको मैथमेटिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। अब देखो, तुम उस दिन को याद कर रहे होंगे जब 7th क्लास में लाइन ऑफ सिमेट्री नाम का चैप्टर था, सिमेट्री नाम का चैप्टर था, तुमने हंसी मजाक में उड़ा दिया उस चैप्टर को। जिस बच्चे ने उस चैप्टर को हंसी मजाक में उड़ा दिया, केवल आखिरी दिन पढ़ा और नंबर ले आए रट रट के, कोई समझा नहीं कि सिमेट्री क्या होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, किसी ने नहीं समझाना, तो उसको नहीं समझ में आएगा। पहले बताओ, प्रणव जैन, ये कैलकुलस में देख लें, ये कैलकुलस में देख लें, ठीक है, समझा। डिफरेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड क्रिटिकल पॉइंट। आज की तारीख में हमें इतनी नॉलेज नहीं है कि ये डिफरेंस हम बता सकें, राइट। अब देखो, सिमिलरली देखो, इन्होंने माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है गाइस, आप देखो ध्यान से, माइनस एक्स स्क्वायर, भाई एक्स की वैल्यू 2 ली, -4 आया, -2 ली, -4 आया, तो पूरा का पूरा देखो मिरर इमेज नीचे चला गया ना। देख पा रहे हो आप, ये देख पा रहे हो आप, ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको केवल एक चीज समझनी है और एक ही चीज सोचनी है। आज की तारीख में हमें केवल इतनी नॉलेज है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना, वहां पे बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको। बट अगर आप 10th क्लास की एनसीईआरटी उठाएंगे, 10th एनसीईआरटी उठाइए आप, 10th एनसीईआरटी उठाइए आप, 10th एनसीईआरटी में आपको पॉलिनोमियल के ग्राफ मिलेंगे, पॉलिनोमियल के ग्राफ मिलेंगे। क्या आप लोग बस बेसिक लेवल पे ये चीज समझ सकते हैं कि जिस तरह से लीनियर इक्वेशन, जिस तरह से लीनियर इक्वेशन एक लाइन होती है, उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेट फॉर इट, क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। सर पैराबोला क्या होता है, सर ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये भूल जाओ, नामकरण है, नामकरण है। पैराबोला जैसे तुम्हारा कुछ भी नाम हो सकता है, उसका कोई रीजन नहीं है, तुम्हारे माता पिता ने रखा है ना। उसी तरीके से जब तुम्हें हमें बताना होगा ना कि भाई इसका नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, उसके लिए बहुत टाइम बाकी। मगर तुम ये समझो, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। समझे क्या? यूक्लिड बाबा ने बेटा ये बोला था कि 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास करती है, ठीक है। ये इनवर्स सिमेट्रिक फंक्शन बाय। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ बनाओ, ठीक है। अब ये ग्राफ बनाने के लिए देखो, ये एक सॉल्व एग्जांपल की तरह लेता हूं मैं, सॉल्व एग्जांपल की तरह लेता हूं। सुनना देखो, सुनना देखो दोस्तों, मैं हमेशा क्या करता हूं इसमें, ठीक है, इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, स्टेप्स। स्टेप 1, मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं, अभी आज की तारीख में मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं, स्क्वायर विद एक्स, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस देखना भाई, मुझे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिख रहा है एक साथ, ठीक है। मुझे देखो, मुझे यह चीज पता है कि x प्लस ए का होल स्क्वायर में क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर आता है। तो x के आगे 2a आना चाहिए, राइट, x के आगे 2a आना चाहिए। तो मैंने इसको जबरदस्ती क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ इंटू, सॉरी, माइनस 2 इंटू
हाफ इंटू एक्स लिखा, राइट। अब देखो मैंने क्या लिखा है, ये हाफ एक्स्ट्रा कर दिया और 2, मतलब मेरे को ये 2 जनरेट करना था बेसिकली, क्योंकि मुझे पता है प्लस परफेक्ट स्क्वायर में 2 आता है, प्लस ये किया ना मैंने, इसको हाफ स्क्वायर लिखो, समझे क्या? हाफ स्क्वायर को 2 तरीके बताऊंगा तुम्हें यहां पे मैं, हाफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। अब सुनना भाई, 6 में से तुमने -1/4 चुराया, बेशर्मो, चुराया नहीं चुराया, तुमने ये 6 में से 1/4 चुराया है, -25/4 लिखो। अब ये इक्वेशन अभी भी यही है, देख लो आप, इसको वेरीफाई करो, क्या ये इक्वेशन अभी भी वही है? क्या ये इक्वेशन अभी भी वही है? यस, यस अपरिचित, यस अपरिचित। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलते हैं इसको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलते हैं इसको, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, राइट? ओ बेटा जी, यस, एक्सिस इज डिफाइंड फॉर मैनी थिंग्स, एक्सिस इज डिफाइंड फॉर मैनी थिंग्स। भाई यार तुम एक भी बताओ मुझे, पैराबोला से पहले तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलना सीखे थे नहीं सीखे? ठीक है, अब मैं अगेन कह रहा हूं, गलत डायरेक्शन में जाओगे, क्लास से फोकस हटेगा, क्लास से फोकस हटा, ये डिफिकल्ट चीज है थोड़ी सी। ये x माइनस हाफ का होल स्क्वायर -25/4 हो गया। अब सुनो, ये y को मैं ऐसे लिख सकता हूं, समझे क्या? अब यहां से कार्यक्रम चालू होता है, यहां से कार्यक्रम चालू होता है। देखो यहां पे ये जो है ना, देखो जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था ना बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पता है क्या था? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0, इसलिए वर्टेक्स 0,0 आ रहा था। वरना वर्टेक्स क्या आता है? वर्टेक्स देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, हाफ कॉमा -25/4, क्योंकि देखो y ऑफ हाफ क्या -25/4, ठीक है। तो भाई ये हाफ किया, -25/4 किया, राइट, राइट, -3 + 2 तो 3, ये ऐसा सा, ये ऐसा पैराबोला आएगा और ये एक्सिस आ गई, ये क्या आ गई गाइस? एक्सिस। एक्सिस क्या आएगी? जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स इक्वल टू हाफ, ये आपकी एक्सिस आ गई। पहले ये थी, इसको क्या बोलते हैं? एक्स इक्वल टू 0। इस लाइन को क्या बोलते हैं? वाई इक्वल टू 0। नहीं, तो ये आपकी एक्सिस आ गई, ये आ गया, समझे? अब इसको पहले 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 पहला प्यार है, ग्राफ में करेंगे। सुनिए, देखो भाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, देखो देखो, अब ये पॉइंट देखो, ये वर्टेक्स है इसका, देखो 0.5 -6.25 आ रहा है, -25/4 को प्यार से -6.25 बोलते हैं। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। अबे ये ज्ञानी लोगों, कृष्णा पाटिल, अक्षय नायक, तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता होगा ये बात है? -d/2f d/4 है, पहली बात तो -d/4 होता है वो, ठीक है, तुम्हें आधा अधूरा पता है। रुक जाओ ना भाइयों, रुक जाओ ना, इसका वर्टेक्स 0.5 होगा ना भाई, 0.5 दिख रहा है क्या वर्टेक्स? 0.5 वर्टेक्स दिख रहा है क्या? बताओ। ये लो, देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इंडिया के अंदर है ना, मैक्सिमम जो प्री आरएमओ के टीचर्स है ना, वो बाय नेसेसिटी प्री आरएमओ के टीचर बन गए, ठीक है ना? मतलब वो नीचे से ऊपर गए, मतलब वो 9-10 में एनटीएससी पढ़ाते थे, एनएससीजेएस पढ़ाते थे, तो प्री आरएमओ पढ़ाने लग गए। बहुत कम टीचर्स हैं जो जेई पढ़ा के प्री आरएमओ पढ़ाने लगे,
जो टीचर जेई पढ़ा के प्रीआर में पढ़ाने लगे ना, उनका जो नॉलेज लेवल था ना वो अलग लेवल पे था। ठीक है, मतलब ये इसका रिस्पॉन्स कर रहा हूं मैं। एक बच्चा बोल रहा है कि अक्षत स्पर्श किस तरह फुल टाइम जेई टीचर बन जाओ। भैया मैं फुल टाइम जेई टीचर ही था, बट जिन गरीब बच्चों को, गरीब मतलब नॉलेज वाइज गरीब भाई, जिनको प्री आरएमओ पढ़ना है, उनको कंटेंट बहुत अमेजिंग मिल नहीं रहा था। केवीपीवाई का कंटेंट भी बहुत अमेजिंग है नहीं, एनएससीए का भी आप कंटेंट देख लो, अमेजिंग नहीं है। मैं अमेजिंग कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूं इन सभी एग्जाम में। क्या जेई में अमेजिंग कंटेंट अवेलेबल नहीं है? मोहित त्यागी सर का इतना अमेजिंग कंटेंट है, देखो आप। राइट, तो पॉइंट ये है कि मेरे को, मेरा इंटेंट है कि मैं ये जो गैप है ना ये भर दूं एक बार, फिर बाकी लोग भी भरेंगे वो उनका कॉल है, बट मेरे को एक बार भरना है। ठीक है, समझे क्या? राइट, अब ये देख लो, देखो मैंने क्या बोला। ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखो एक्सिस दिखा दें, इसकी एक्सिस दिखा दें क्या? एक्सिस दिखा दें, ये एक्सिस है, देखो ये लो, बन गई एक्सिस। ये देखो ऑरेंज ऑरेंज, डर्टी ऑरेंज है ना, येलो येलो डर्टी फेलो, दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है, ये एक्सिस हो गई। इसके अबाउट मिरर इमेज हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं। मान लो ये सेम ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, हमने क्या देखा? वाटर इमेज। ठीक है, बट देखो ये कैसा हो रहा है, मतलब आप लोग देख रहे हो भाई, पैराबोला का माउथ अब कब होगा? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वो नीचे होगा। ये सब ऑब्जर्वेशन अभी लिखेंगे हम लोग, समझे क्या? समझे क्या? दोनों की एक्सिस सेम है, दोनों की एक्सिस सेम। राइट, समझे क्या? ये बात, अब बात करी किसने? वंशपाली ने। सर -2 और 3 कैसे लिया आपने? देखो ये हुई ना बात। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक दिमाग लगाया, पता है मैंने एक दिमाग लगाया। दिमाग पता है क्या लगाया? बहुत सिंपल भाई। देखो मैं हमेशा इस चीज को फ्लैक्स करता रहता हूं कि मेरे को क्वाड्रेटिक बहुत बढ़िया सॉल्व करनी आती है। देखो मैंने यहां पे भी कर दी भैया, ये x - 3 इंटू x+2 नहीं है क्या? बताइए, है या नहीं है? तो मैंने क्या किया, x = 3 पे 0 आएगा, y = -2 पे 0 आएगा, बस खत्म। देखो -2, 0, 3, 0 हो गया ना। तो इससे हम कह सकते हैं पैराबोला कैन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। राइट, कैन हमेशा करेगा, ये नहीं बोल रहा मैं, कैन। समझे? समझे क्या बे चिरकुटो? और यही होते हैं, अब आपको पता है सर ये 3 और 2 तो रूट्स हैं, तो यही दोस्तों क्या होते हैं? यही होते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ इक्वेशन। समझे क्या बे? समझे क्या? भाई कितने, देखो जितने लोगों को मजा आ रहा है वही रुके हुए हैं, बाकी लोग तो चले गए। कितने लोगों को मजा आ रहा है? कितने लोगों को मजा आ रहा है? कितने लोगों को मजा आ रहा है? चलो वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वर्टेक्स बना दी हमने। अब अगला ग्राफ देखो, है ना, और अगले ग्राफ में अगला रियलाइजेशन करेंगे, अगले ग्राफ में अगला रियलाइजेशन, अगले ग्राफ में अगला रियलाइजेशन। बताओ, मेरे को आ तो काइंड रहा है, बट फिर भी हूं, बिकॉज आई कैनॉट टेक चांस। आप कब कुछ नया बता दो। वाह, सही बात है। कैसे? वेरी गुड स्वामी।
वीडियो लाइक कर दो भाई, जिसने वीडियो लाइक नहीं किया। देखो आप पता है जेन्युइनली ऐसा नहीं है कि आप भूल जाते हो, पर ये है कि याद नहीं रहता होगा तो, इसलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ। समझे क्या भाई, समझे क्या? बोलो। थैंक यू ऋषभ। देखो अब मैं इसको पता है कैसे देखूंगा, मैं इसको कैसे देखता हूं भाई, एक्स स्क्वायर है। अब मैं पता है देखो आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूं, इसके अंदर एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूं। ठीक है, आपने देखा था, देखो इसको इससे कंपेयर करो। अगर मान लो आपको ये दे रखा है ना, आपको बस हमेशा क्या करना है ना, ये वैल्यू निकालो, x की वैल्यू -b/2 है, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने से यही आता है। ठीक है, तो भाई यहां पे देखो a क्या है 1, b क्या है -1, c क्या है -2, x का वैल्यू क्या है -b/2 है, तो -1/2 हाफ हो गया, राइट राइट। अब y ऑफ हाफ निकालो, आप y ऑफ हाफ निकालोगे तो 1/4 माइनस हाफ -2 आएगा। ठीक है, राइट, तो ये कितना हो गया -9/4। इसका मतलब वर्टेक्स आपकी क्या हो गई -2, -9। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, ये देखोगे कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि a आपका पॉजिटिव है, आप कैसा ग्राफ बनाओगे -9/4, ये आपने वर्टेक्स प्लॉट की, फिर आप लोगों ने अब ये 2 और ये -1 प्लॉट करने का रीजन पता है आपको, मैंने फैक्टराइज किया है ना? ठीक है का, ठीक है क्या बुड़बाक, बताओ। फुल ऑन फील आ गई क्या, फुल ऑन फील आई क्या? इसका कहता है फील, है कि नहीं? वन बाय फोर कैसा है, 1/4 कैसा है? ठीक है, 1/4 कैसा है? ये देखो, अबे चिरकुट बच्चे, हाफ डालेंगे एक्स का वैल्यू, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इसी दिन के लिए तो सिखाया था, 1/4 नहीं आएगा का? ठीक है, चल अब ये देखो भाई, नंबर ऑफ जीरो सुन लो, अब इसको ध्यान से देख लो, नंबर ऑफ जीरो। लेट अल्फा बी ए रियल नंबर सच दैट a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा इज इक्वल टू 0। दस पॉइंट अल्फा कॉमा 0 लाइज ऑन, है ना, ये तो हमने देख लिया। दस एवरी रियल वैल्यू ऑफ x satisfying this represents a point of intersection of the parabola with x axis। यही हमने अभी अभी बोला है, जिसको मैंने बोला उन्हीं को इसने बहुत बढ़िया शब्दों में लिखा है। Conversely, if the parabola intersect the x-axis at alpha, 0, then alpha, 0 satisfy। मतलब ये बोल रहा है कि भाई आपका कर्व अगर 3, 0 से पास कर रहा है, मतलब वो 3, 0 पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब 3, 0 इस पैराबोला पे लाई करेगा और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। Thus the intersection of the parabola with x-axis give all real zeros of zeros of polynomial क्या होता है, जहां पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 होती है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जैसे देखो मैंने ये रखा, अब भैया y ऑफ 1 0 है, y ऑफ 3 0 है, सो 1 and 3 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, नहीं क्या? और अगर मान लो ये इक्वेशन होती तो x इक्वल टू 1 and 3 आर रूट्स। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। b/4 है, कभी नहीं होता वर्टेक्स, यानी अच्छे नायक, इसलिए कह रहा हूं अधूरी नॉलेज मतलब है, b/4 है, कभी वर्टेक्स नहीं होता।
d/4 भी कभी वर्टेक्स में होता है। इसलिए कह रहा हूं कि अधूरी नॉलेज जो बताया जा रहा है ना बेटा वो सीखो। सर योर प्रीआरएमओ मैथ इज इनफ फॉर के। यस, 2 बार सिलेक्शन हो जाएगा बेटा उसका। अगर रूट इमेजनरी हो तो देखते हैं, अभी देखते हैं। रूट इमेजनरी होगा, ठीक है, अभी देखते हैं वो केस। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब ये देखो, मैं ये बोल रहा था आपको, मैं ये बोल रहा था, देखो, ओहो क्या हुआ, देखो, if the parabola intersect the x-axis in two distinct points, then x coordinates of these 2 points are 2 zeros of the polynomial. देखो ये एग्जांपल है। इस केस के अंदर क्या होगा बच्चों, a लेस देन 0 होगा। इस केस के अंदर a लेस देन 0 होगा। इस केस के अंदर a ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें ये एक्सिस है, इसमें ये एक्सिस। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो। और ये जीरोज है, ये जीरोज की लोकेशन है, ये लोकेशन ऑफ जीरोज है। ठीक है, a and a dash represent points alpha comma 0, alpha dash comma 0, alpha alpha 1 are zeros। समझे क्या बे, समझे क्या? हाँ, नहीं कट करेगा। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो भाई आपकी उत्सुकता के लिए बता देता हूं, देखो देखो, आपकी उत्सुकता के लिए बता देता हूं, राइट। अब मान लो मैंने ये बनाया, ठीक है, ये देखो, अब ये देखो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, इसलिए मैंने लिखा था कैन कट, कर सकता है, करेगा जरूरी नहीं। स्ट्रेट लाइन हमेशा कट करती है एक जगह, स्ट्रेट लाइन हमेशा कट करती है अगर ऐसी है तो, ऐसी है तो नहीं करेगी, है ना। पैरेलल टू अगर वाई एक्सिस ही होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होगी तब तो नहीं कट करेगी। बट पैराबोला कट करता है, पैराबोला कट कर सकता है, यहां पे नहीं कर रहा। देखो अब ये इसकी वर्टेक्स है 2,1। भाई वर्टेक्स कैसे निकाली, कोई बच्चा बोलेगा, बिल्कुल सेम लॉजिक से। भाई देखो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखा है इसको, 2,1 वर्टेक्स। अब भाई मिनिमम वैल्यू ही तो रिप्रेजेंट करती है वर्टेक्स। वर्टेक्स आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो y का जो मिनिमम वैल्यू होगा ना विल अकर एट वर्टेक्स। हाँ या ना, सोच के देखो। मतलब इट इज लाइक सेइंग कि अगर ये मान लो ये वर्टिकल ट्राइंगल है तो इसका हाईएस्ट पॉइंट ये, यही तो है, सही बात, हाईएस्ट पॉइंट यही है, दिख रहा है ना, y की मिनिमम वैल्यू ये है, दिख रही है ना। यहां पे इस केस में y मिनिमम 1 है। अब y मिनिमम अगर 1 हो गया तो भैया मैं कह सकता हूं ना कि ये x एक्सिस को कट करेगी नहीं। हाँ या ना, हाँ या ना। वाह, आई लव यू पीजे सर 3000। वाह वाह बेटा वाह, बोलो समझे। सर मेरे से शादी कर लो भाई साहब। चलो आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलो ठीक है, अब ये कंक्लूजन देख लो भाई, ये सारे कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे, देखना देखना, है ना। जो कंक्लूजन तुमने पूछे वो मैंने लिस्ट डाउन भी किए हैं, ऐसी बात नहीं कि मैंने लिस्ट डाउन नहीं किए। ठीक है, ये देखो, ये मैंने बता दिया फर्स्ट। ठीक है, सेकंड वाला देखो, इफ द पैराबोला जस्ट टचेस द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट दैट इज 2 देन द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ इज ओनली 0। तो ये इकलौता 0 है, राइट, ये इकलौता 0 है, अल्फा कॉमा 0। ठीक है, इस केस में
जो y होगा ना गाइस वो होगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल है देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर होता है ना, ये देखो ऐसा टच कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये एग्जाम्पल है। इसमें क्या कहेंगे 1 0 ऑफ पॉलिनॉमियल, समझे क्या? इट इज दी ओनली जीरो, समझे? नाम बताओ ए से स्टार्टिंग, सरनेम का फर्स्ट लेटर बताओ तब मानूंगा, सरनेम का फर्स्ट लेटर बताओ तब मानूंगा। ये देखो, अब ये तुम पूछ रहे थे इफ पैराबोला डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस द पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस इन दिस केस। कोई जीरो नहीं है भाई। सर जीरो का मतलब होता है ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वाई की वैल्यू जीरो हो जाए। तो वाई की वैल्यू जीरो हो ही नहीं रही, तो फिर इसका मतलब जीरो है ही नहीं, खत्म। हाँ या ना? ठीक है, ये देख लो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एट मोस्ट 2 जीरो। ये रिमार्क समझ में आ रहा है? रिमार्क सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे रिमार्क। छोटा सा लिखा हुआ है, एज वी कैन सी दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज आइदर 2 zeros, 1 0 और no zero, hence we can conclude that polynomial of degree 2 has at most 2 zeros। हाँ या ना? नहीं, यही तो बात है। देख हरमनपाल, फिर तूने अधूरा सुना। मैंने ये बोला था n डिग्री का इक्वेशन का n रूट्स होता है, पॉलिनोमियल जीरोस कभी नहीं बोला मैंने। ध्यान से सुनो, नहीं हो गई, यही तो बात है, बस यही पे लेके आ रहा था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये बोलती है कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। ए नॉट इक्वल टू जीरो है, इसके हमेशा 2 रूट्स होंगे, ये फिक्स है। वो 2 रूट्स कैसे हो सकते हैं? 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, 2 इक्वल एंड रियल, या फिर 2 इमेजिनरी। समझे क्या? मगर होंगे हमेशा 2। ये होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इक्वेशन से रिलेटेड है। इक्वेशंस कब बनती है? जब आप किसी एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वेट कर देते हो। जब आप किसी एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वेट कर देते हो तब आपको इक्वेशन मिलती है। उस इक्वेशन के होते हैं रूट। इस पॉलिनोमियल, ये अभी तक पॉलिनोमियल, इसके आगे इक्वल टू जीरो थोड़ी लगा है। तो ये क्या है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के जीरोस होते हैं जो 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। समझेगा डिफरेंस? डिफरेंस समझे क्या? यस, समझे? ए से स्टार्टिंग, आर से समझे। वाह वाह, ए से स्टार्टिंग, आर से। ऐसा कौन सा लड़का है भाई जिसका ए से नाम स्टार्ट होता है, आर से सरनेम चालू होता है? सर कुछ फैंस कमाल के। हाँ यार, ये तो है, राइट। अब आप सोचो भाई, कितने बच्चों का इस चीज में इंटरेस्ट आ गया, सर ये पढ़ना तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कब रियल हो रहा है, कब जीरो हो रहा है, कब इमेजिनरी हो रहा है। ये पढ़ना तो एक्साइटिंग होने वाला है। और दोस्तों यही अगला चैप्टर है वाला, ठीक है? हमारा अगला चैप्टर यही है। बट तब तक एफओएम सीख लो। एफओएम है ना, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स सीख लो आप तब तक, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? ठीक है, ये चीज गाइज हम लोग बाद में करेंगे। वैसे आप लोगों ने देखो ये क्वाड्रेटिक में पढ़ रखी होगी, ये चीज हम लोग बाद में करेंगे क्या यार? नहीं यार, कर लेते हैं, क्योंकि ये सब चीजें मैं क्वाड्रेटिक में पढ़ाने में विश्वास रखता हूं। आप ये सारी चीजें आप गाइज छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक में सारी चीजें कवर करूंगा। क्वाड्रेटिक में ये सारी चीजें कवर करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे ना, तब ये पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, क्योंकि ये बहुत बड़ी थियरी है और इसको एक साथ कवर करना चाहता हूं, ठीक है? तो आप लोग इसमें वर्कशीट के क्वेश्चन भी छोड़ देना। अब ये क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक फंक्शन देखो, वापस से फंडामेंटल लिया, ये बन गया, ऐसा बन गया। क्यूबिक फंक्शन को एक्यूरेटली बनाना हमें नहीं आता, पहले ही बता रहा हूं। हम क्यूबिक फंक्शन को कैसे बनाते हैं? टू ड्रॉ क्यूबिक वी प्लॉट
पॉइंट अराउंड 0 टू मेक। भाई हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बनाते हैं और देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। 10th क्लास के एनसीईआरटी में भी यही दे रखा है। तो क्यूबिक के लिए हम आज की तारीख में इतना ही जानते हैं, आज की तारीख में इतना ही, ठीक है। और 10th क्लास में देखो, 10th क्लास की एनसीईआरटी में ही सही पढ़ा है तो आप लोगों ने। अर्जुन रेड्डी, यस अर्जुन रेड्डी है वो, राइट। नहीं मैं तो बना लूंगा, देखो मेरे को आता है, मेरे पास वो नॉलेज है कि मैं क्यूबिक का, कोई सी भी आप क्यूबिक दोगे ना मैं उसको बना लूंगा, बट मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं आपको सिखा सकूं बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अप्रोक्सीमेट बन सकता है। जैसे देखो, अगर मान लो मुझे ये पॉलिनोमियल मिला, इसको मैं बना सकता हूं भाई, जिसके मुझे फैक्टर, देखो हर क्यूबिक फैक्टराइजेबल होती नहीं है। जैसे मान लो मुझे ये मिल जाए तो इसको मैं बना सकता हूं। कैसे करूंगा? 1 2 3, फिर यहां से लेके आऊंगा, ऐसे ऐसे बना दूंगा, ठीक है। ये चीज है। अब देखो यहां पे जो चीज मैं बताना चाहता था ना इस ग्राफ के थ्रू, वो ये, जब x इंफिनिटी पे टेंड कर रहा है ना, तो आप देखो y भी इंफिनिटी पे टेंड कर रहा है। जब x माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है तो y भी माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है। देखो देखो धीरे धीरे देखो, आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो ना, इसका मतलब x में आप इंफिनिटी पे जा रहे हो, फिर उसके साथ साथ आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब y भी इंफिनिटी पे जा रहा है। भाई ये पॉइंट समझ में आया क्या? ये पॉइंट समझा देगा सर? आपने प्लस पर इतना एलैबोरेट नहीं किया था। यस, क्योंकि प्लस पे अभी ये टॉपिक चल रहा है बेटा, खत्म नहीं हुआ है। कृष्णा पाटिल, समझ रहे हो? अभी तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ बिल्कुल समझ गया, वंश पाली बिल्कुल समझ गया सर। अभी इसकी डिटेल में नहीं घुसना है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसकी डिटेल में नहीं घुसना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट बाद में बताएंगे आपको। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा बीटा गामा एज इट जीरो। देखो अब ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो भाई हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम के द्वारा ये चीज देखी है कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है ना तो उसके n लीनियर फैक्टर हो सकते हैं। तो इसके देखो n लीनियर फैक्टर हमने कर दिए, राइट। 3 डिग्री का है तो 3, राइट। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ऐसा बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस ये है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया भाई fx इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 है। इसका मतलब क्या है? f1 f2 f3 ये 0, राइट। इसका मतलब जब भी इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो ग्राफ में काले अक्षरों में ये लिखा जाएगा कि 1 पे वैल्यू 0 है, 2 पे वैल्यू 0 है, 3 पे वैल्यू 0 है, और ये ग्राफ ऐसा आएगा। ये देखो, अब आप कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा क्यों नहीं आएगा, ये क्यों नहीं बनाया सर? आप ये भी बोल सकते हो, आप है कि नहीं? ये भी बोल सकते हो। ये कब बनेगा? जब आपका नेगेटिव होता, मतलब सब बना के देखो, आप बना के देखो, डेस्मॉस में बना के देखो, पूरा फील आएगा, पूरा फील आएगा अगर ये ग्राफ होता था, ठीक है। डेस्मॉस में बना के देखो, पूरा फील आएगा। कभी तो रिप्लाई करो कार्तिक सिंह, वाह। देखो डेरिवेटिव वाला लॉजिक मुझे नहीं आता है, ठीक है, डेरिवेटिव वाला लॉजिक मेरे को नहीं आता। मत कर माया को अभिमान, मत कर को अभिमान का या धूल हो, समझे क्या? डन, बिल्कुल। अब देखो आपको क्या करना है, पूरा फील लाने के लिए, पूरा फील लाने के लिए ये रेसिप्रोकल फंक्शन, यार ये भी सिखाना है मेरे को, ये भी सिखाना। अब देखो
अब मैं आप लोगों को पूरा विजुलाइज कराऊंगा ये ग्राफ, है ना। ये होता है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल मतलब देखो x की जगह 1/x हो गया, x की जगह 1/x हो गया। अब ये प्योरली फील पर देखो। अब भाई मेरे को कोई भी टेक्निक नहीं पता जिससे ये बनेगा। पहली बात तो देखो मैं आपको नामकरण कर देता हूं इसको। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर। ये ऐसे नाम के लिए बता रहा हूं। तुम पता है स्टाइल झाड़ सकते हो। जो आपकी क्लास के बच्चे ने उनको बोला भाई मेरे को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पता है, ऐसा होता है। स्टाइल झाड़ो, ठीक है। कोई बच्चा बोलता है सर इसकी एक्सिस बताओ। एक्सिस ये है, देखो इस एक्सिस के अबाउट देखो। क्या ये मिरर इमेज दिख रहा है आपको? मिरर इमेज दिख रहा है? मिरर इमेज दिख रहा है। केवल विजुअली देखो, विजुअली देखो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब सिखा दूंगा मैं। विजुअली देखो पहले, समझ में आ रहा है क्या? विजुअली देखो, बोलो। विजुअली देखो। आई कैन सी 2 एक्सिस। फाइनली समबडी हैज स्पोकन। बच्चा बोल रहा है सर 2 एक्सिस है। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, बिल्कुल है, सही बोल रहा है जो भी बोल रहा है। भाई ये भी मिरर इमेज दिख रही है नहीं दिख रही? अब आपको ये बनाना सिखा दें, अब आपको ये बनाना सिखा दें क्या? बताओ, आपको ये बनाना सिखा दें? वाह केशव वाह। अब आपको ये बनाना सिखा दें क्या? ये बनाना सिखा दें क्या? ये बताओ, सिखा दें? बोलिए। चल अब देखो भाई y इक्वल टू 1/x मुझे बनाना है। सुनना, y इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब यहां पे डोमेन रेंज की वैल्यू पर देखो। डोमेन देखो क्या होगा, r-0। भाई यार जीरो बनाना पाप है, नदी किनारे सांप है, हाँ या ना? जीरो बनेगा ही नहीं, हाँ या ना बोलो। भाई जीरो पे वैल्यू बन ही नहीं सकती, मैथमेटिकल पाप हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जीरो। मैंने क्या बोला था? सेट ऑफ ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स डिफाइन द डोमेन। वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉट परमिसिबल। व्हाई इट इज नॉट परमिसिबल? बिकॉज इट इज अ मैथमेटिकल पाप। व्हाई इट इज कॉल्ड अ मैथमेटिकल पाप? बिकॉज डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो भाई एक्स जीरो हो नहीं सकता, ये डोमेन है, समझे क्या? इसका मतलब मेरे को x ग्रेटर देन जीरो बनाना है, x लेस देन जीरो बनाना है, समझे क्या? अब देखो x ग्रेटर देन जीरो के लिए आप इमेजिन करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर x इंक्रीज करेगा इट इंप्लाइज डिनोमिनेटर इंक्रीज, इट इंप्लाइज डिनोमिनेटर इंक्रीज, हाँ या ना? डिनोमिनेटर इंक्रीज करता है तो y डिक्रीजेस, हाँ या ना? ये कंक्लूजन कितने लोगों को समझ में आया? बोलो भाई, ये कंक्लूजन कितने लोगों को समझ में आया? ऐसे ही होता है बेटा, हमारी क्लास का टाइम हो जाता है पता भी नहीं चलता, समझे भाई? आप खुद सोच के देखो ना। देखो मैंने 1 लिया, 1/2 लिया, 1/3 लिया, 1/4 लिया, 1/5 लिया। इसका मतलब क्या है? मैं x का वैल्यू 1 ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं, 4 ले रहा हूं, 5 ले रहा हूं। ये y का वैल्यू है। देख लो आप, घटता जा रहा है क्योंकि x बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जब मैं x ग्रेटर देन जीरो के करीब आऊंगा तो मेरा y, आप सोच के देखो, जब x का वैल्यू 0.00000000000 मान लो 10 की पावर -23 है, तो y का वैल्यू क्या होगा? 10 की पावर 23। क्या ये बहुत बड़ा नंबर है? बहुत बड़े नंबर को हम लोग यहां लिखते हैं, ये देखो। उसके बाद जैसे जैसे मैं x बढ़ाऊंगा y घटता जाएगा, y घटा, y घटा, y घटा, y घटा, y घटा, y घटा, घटता गया, घटता गया, घटता गया, जीरो नहीं होगा भाई। y जीरो कैसे हो जाएगा? आप सोच के देखो, x की कौन सी वैल्यू के लिए y जीरो आ रहा है? कोई सी भी नहीं आ रहा। और आप ये चीज समझ रहे हैं, एज x इज पॉजिटिव y इज ऑल्सो पॉजिटिव, नहीं क्या? तो देखो y को पॉजिटिव रखा। अप्रोक्सीमेट ग्राफ समझ में आया क्या? ग्राफ समझ में आया क्या अप्रोक्सीमेटली? तो अमिल बाजपेयी मुझे तो पता है बेटा ये। मैं इसलिए तो देखो पेन टैब बहुत लीस्ट प्रेफर करता हूं, बहुत लीस्ट प्रेफर करता हूं। कभी कभी करना पड़ जाता है, जैसे कभी तबीयत खराब है तब करना पड़ जाता है बेटा, वरना मैं तो खुद ही प्रेफर नहीं करता, समझ रहे हो?
ठीक है, अब सुनो भाई, x लेस देन 0 है। अब x लेस देन 0 को देखते हैं। x लेस देन 0 है, देखो x लेस देन 0 अगेन। अब एज x डिक्रीजेस, डिक्रीज भाई इधर की तरफ जा रहा है, देखो, तो y विल इंक्रीज। क्यों? क्यों भाई? देखो, नेगेटिव नंबर को अगर आप मैग्नीट्यूड में बढ़ाओगे, है ना, वैल्यू रख के देखो, x का वैल्यू -1, -2, -3, -4, तो y कितना है? -1, -1/2, -1/3। भाई ये बढ़ ना रहा है, ये x घट ना हुआ, क्योंकि नेगेटिव में जब नंबर -1, -2, -3, ये x घट रहा है तो y बढ़ रहा है। तो देखो, x जब घट रहा है तो y बढ़ रहा है। देखो, समझे क्या भाई? अप्रोक्सीमेट ग्राफ, अप्रोक्सीमेट ग्राफ समझ में आया? समझ में आएगा भाई लोग? ओ भाई लोग, अप्रोक्सीमेट समझे क्या? आहा, क्या बात है। देखो, वर्टेक्स पूछ रहा बच्चा, भाई डायरेक्शन कहाँ चेंज हो रही है? एक आंटी इधर से आएगी 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 आएगी, तो डायरेक्शन इधर चेंज हो रही है ना, तो ये वर्टेक्स हो गई, ये वर्टेक्स 1, ये वर्टेक्स 2, खत्म। देखो दोस्तों, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, तुम किसी भी बच्चे से, कोई भी अर्ली स्टार्टर हो ना, उससे बात करना, अपने लेक्चर नोट दिखाना, मेरा लेक्चर नोट दिखाना, इतना कंटेंट, जेई एडवांस लेवल है ये, प्योर जेई एडवांस लेवल, ऐसा ओपी कंटेंट अगर आपको मिल जाए तो मुझे बताना, ठीक है? मोहित त्यागी सर ने भी बिल्कुल ऐसा ही दे रखा है, बट ये कंटेंट विजुअली और ज्यादा अपीलिंग है। ये चीज जो आप सीख रहे हो ना, ये बच्चे 11th के एंड तक सीखते हैं, 11th के एंड तक सीख रहे हैं। आप देख लो, रियल अर्ली स्टार्ट मिल रही है आपको। प्लीज अप्रिशिएट दिस फैक्ट। समझे? ठीक है, चलो अब ये देखो, ये देखो, इसको प्लॉट करना था। अब वही तो कह रहा हूँ, मोहित त्यागी सर तो बहुत अच्छे हैं भाई। देखो, उस समय जो टेक्नोलॉजी थी ना, उसके हिसाब से सर ने बहुत अच्छे वीडियोस बना रखे। ये देखो, x इंफिनिटी y 0, y इज टेंडिंग टू 0, 0 नहीं हो रहा है, वो टेंडिंग टू 0। ध्यान से देखो आप, क्यूबिक का एक्सिस नहीं होता बेटा, क्यूबिक का एक्सिस हम नहीं बनाते, क्यूबिक का एक्सिस हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है? अब देखो ये क्या हो रहा है भाई, x³ + 3 है, -3 से 3 के बीच में प्लॉट करना है इसको, ठीक है? क्या बोल रहा है? -3 पे -24 आएगा, -2 पे ये क्या है, -52 लिख दिया, -5 आएगा, है ना, -5 आएगा ना, -5 आएगा, ठीक है? 1 पे -1 पे 2 आएगा, 0 पे 3 आएगा, 1 पे 4 आएगा, 2 पे 11 आएगा, ठीक है? -1 पे कितना बताया मैंने? -1 पे 2 आएगा, ठीक है? तो ये जो ग्राफ है ना गाइस, ऐसा कुछ तो हो जाएगा बस, ठीक है? इस ग्राफ को बना के देखिए आप, ठीक है? अब जैसे देखो, x³ + 3 का बना के बताओ, ये देखो, x³ + 3 का बना के बताएं, y = x³ + 3, देखो बन गया ना। मैं कह रहा था ना, देखो ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा, ऐसा बनेगा, समझे क्या? देखो, और अगर आप प्लस पे जाइए, देखो, तो आपको ग्राफ का रियल नेचर पता चलेगा। देखो, थोड़ा इसको मैग्नीफाई करो, ये देखो, ऐसा आ रहा है ना, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, समझे क्या? आई डोंट नो कृष्णा बेटा, आई डोंट नो।
ठीक है, चलो अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं मेरे बच्चों, हम जा रहे हैं, बाय बाय, बाय बाय, ठीक है। नाउ गो डू योर होमवर्क। अब देखो होमवर्क में क्या है, मैं आपको बताता हूं क्या क्या करना है, ठीक है भाई। देखो ये प्लॉट करना है, ठीक है, ये प्लॉट करना है, ये प्लॉट करना है, ये प्लॉट करना है, ठीक है। सबके सॉल्यूशन दे रखे हैं आपको, ये देखो सब ग्राफ बनाने लिखा हुआ है। क्या क्या नहीं करना है मैं बताता हूं। ये नहीं करना, ये करना है, ठीक है। और जिसको आते हो ना वो ये भी कर सकता है, जिसको आते हो वो ये भी कर सकता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताई दी। सो गाइज आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो आप यू नो द ड्रिल भाई, इसके जो भी सेशन नोट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है tinyurl.com/JEEADVmath। हमारे जो यूट्यूब पे कवर पेज है वहां पे भी आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। सो टेलीग्राम मैसेंजर गाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए प्रशांत जैन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसका जो यूआरएल है वो है @PJSir42। यहां पे आप लोग दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को KVPI, प्री-आर्मो, NTSC, NSCS, JEE से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिल सके, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्बैट एग्जामिनेशन गाइज हर संडे कंडक्ट कराता है अनअकैडमी। PJ लाइव कोड यूज करके आप लोग उसको अनलॉक कर सकते हैं। कॉम्बैट एग्जामिनेशन से आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलती हैं, और वो अमेजिंग चीजें क्या है, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलता है, उसके अलावा कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स हैं वो भी आप लोगों को मिलते हैं। आस्क का डाउट फीचर गाइज आप लोग यूज कर सकते हैं अनअकैडमी का। आस्क का डाउट फीचर बहुत ही अमेजिंग फीचर है, जहां पे आप लोग कोई भी अपने डाउट्स हैं उनको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप लोग डाउट्स को स्कैन करके अपलोड करें, और फिर ये चीज बस ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वगैरह सब मेंशन करके, डोंट्स क्या है, मल्टीपल आप डाउट्स ना डालें, एक के बाद एक ही डालें। और ये गाइज मेरा अनअकैडमी का यूआरएल है @prashant42jain। तो आप लोग इस पे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज सिंपल सी बात है, एक चीज आप लोग को जो हमेशा याद रखनी है वीडियो के एंड पे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बोलिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अनअकैडमी का जो बेस्ट कंटेंट है जो JEE मैथ रैंकर्स पे आप लोगों को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एक्सेस करें। सो गाइस कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।